इस आसमानों के खुदा की तारीफ करें। Hallelujah. हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। He is worthy of all वो praises. सारी तारीफों के We लायक exalt His name on high. और उसका नाम सबसे बुलंद है। There is no other name given to the men और कोई नाम आदमियों को बख्शा ही नहीं गया under the heaven and on the earth. जमीन के ऊपर आसमान के नीचे और दूसरा कोई नाम आदमियों को बख्शा नहीं गया। We are living beings and we are living on earth. और हम सब जो इस जमीन पे बसते हैं रहते हैं, We are called by the name of Jesus. हम यीशु के नाम से कहलाते हैं, हम मसीही कहलाते हैं। And that is why I call you the privileged ones. और मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप बहुत खास लोग हैं। God has given you the authority. खुदा ने आपको फजल बख्शा, उसने आपको ये इख्तियार बख्शा। Only you can say Him, Father. सिर्फ आप हैं जो उसे बाप कह के पुकार सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Our God is God of relations. और हमारा खुदा जो है वो हमारे साथ एक ताल्लुक बनाता है, रिश्ते बनाता है। And He is not the God who made us servant and slaves. और वो हमारा खुदा ऐसा खुदा नहीं जो हमें अपना नौकर चाकर बनाए और हमें अपना गुलाम बनाए। He called us by our name. और वो हमें हमारा नाम लेके बुलाता है। And He say unto you. और वो आज आपसे कहता He है। said to me और वो आज मुझसे कहता है that come my son, my daughter. ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास आ। He is standing there stretching His arms. और वो खड़ा है अपनी बाहें फैलाए। And He want you and me to hug Him. और वो चाहता है कि हम आके उससे लिपट जाएं। And we hug Him tightly today. और आज हम उससे लिपट जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। When we were worshiping, जब हम प्रस्तुत कर रहे थे, I felt a hug of Jesus. और मुझे ऐसे लगा कि मैं यीशु से लिपटा हुआ हूँ। When I was crying, और जब मैं रो रहा था, I saw Him crying too. और मैंने देखा वो भी रो रहा था। When I was smiling, जब मैं हंस रहा था, I saw Him smiling. मैंने देखा वो भी हंस रहा था। He is always with me. और वो हमेशा मेरे साथ है। Hallelujah. Hallelujah. This is a great confidence और ये वो बड़ा कॉन्फिडेंस है, एतबार है, एतमाद है that nobody can have. जो किसी और के पास नहीं है। Only you are the privileged सिर्फ one. आपके पास ये एतमाद मौजूद है। And He said that whatever you shall ask in my और name, वो फरमाता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे my Father will give unto you. तो मेरा बाप वो तुमको दे देगा। Hallelujah. Hallelujah. You are the privileged one. आप वो लोग हैं जिन पे उसका फजल हुआ। So today there is a big miracle. आज एक बड़े मौजे के बारे में फिर से पढ़ेंगे। So we will start and read the word of God from Matthew chapter 14 verse 30. हम मत्ती की इंजील उसके 4 बाब और उसकी और उसकी 13 आयत से तिलावत करेंगे। Before we read, I want to tell you a little recapitulation of this event. और इससे पहले कि मैं आपको कलाम में से तिलावत करके बताऊं, मैं इसके बारे में जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ थोड़ा सा खुलासा कलाम बयान करूं। So John the Baptist और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला was in prison वो कैद में था and he was beheaded by the king. He was Beheaded. और बादशाह के मुताबिक ये था कि उसका सर जो है वो कलम कर दिया जाए। And they bring the head of John the Baptist up in the plate. बादशाह के हुक्म की तामील की गई और यूहन्ना का जो सर था वो एक प्लेट में थाल में रख के बादशाह की हुजूरी में पेश किया गया। And we know all about it. हम सब जानते हैं इस वाक़े के बारे में। And when Jesus heard it, और जब यीशु को पता चला, he withdrew from there by boat to a desert place, a lonely place by और himself. यीशु ने उस वक्त जब यीशु को इस बारे में पता चला
चला तो उसने एक छोटी कश्ती में वो सवार हो गया और उस जगह से एक अलग कहीं दूर चला गया, वीराने की तरफ अकेले वो कहीं So चला it गया। seems that he was not happy by this evil. और इससे ज़ाहिर ये होता है कुछ तो कोई भी नहीं थे जितने यूहन्ना को जानते थे, लेकिन यीशु को कुछ खास सदमा पहुंचा। And he want to go to a lonely place. इसलिए वो बिल्कुल तन्हा, जब कभी लोग परेशान होते हैं तो कहते हैं कि कोई मुझसे बात ना करे, वो किसी इसी तरह की हालत में यीशु एक वीरान जगह पे बिल्कुल तन्हाई में वक्त बसर करना चाहता था। And we read from the verse 13. हम 13 से पढ़ेंगे। Now when Jesus heard it, और जब यीशु ने he सुना withdrew from there by boat to a desert place. तो वो वहाँ से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ। And when the crowd heard it, they followed him और लोग ये सुनकर शहर शहर से on पैदल foot from the cities. शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए, On foot. पैदल पैदल चल के। So it's been because at that time it was difficult to travel along. उस वक्त इतने ज़राए क्या कहते हैं अबलाग आमदोरफ्त, इतने ज़राए आमदोरफ्त ना थे, लोगों के पास गाड़ियाँ या बाइक से इस तरह सवारियाँ नहीं हुआ करती थी, लोग पैदल चला करते थे। So the crowd followed Jesus Christ on foot और उस वक्त जब उनको पता चला कि यीशु उस तरफ को चला गया, वो उसके पीछे पैदल चल के गए from the cities. शहरों में से, अपने अपने शहरों में से सब सुनते सुनते यीशु के पीछे। I was thinking that might be they want to see Jesus. हो सकता है मैं सोच रहा था वो यीशु को देखना चाहते हो। What will be his reaction when John the Baptist died? जब उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सर के कटने की खबर सुनी है तो उसका रिएक्शन कैसा है, वो क्या कर रहा है? So they want to see him. वो उसको देखना चाहते थे, उसका रद्द अमल देखना चाहते And might be they know him that he is the relative of Jesus Christ. हो सकता है उनको ये पता हो कि यीशु का रिश्तेदार था। And what will he do then? और अब वो क्या करेगा जब उसको अपने रिश्तेदार के बारे में ऐसी खबर पता चली है? Might be they are with him for condolences. और हो सकता है वो उसके पास लोग इस नियत से भी जा रहे हों कि वो उसका रिश्तेदार था जिसको कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, हम जाके ताज़ियत करेंगे। But it is not written in the word of God, but we can assume it. ऐसा खुदावंद के कलाम में नहीं लिखा हुआ, हम सिर्फ अपना एक अंदाजा लगा रहे हैं कि लोग उसके पीछे क्यों जा रहे थे। And I feel that it is a feeling that a crowd is a mixture of people. और उस हजूम में मुख्तलिफ लोग होंगे, मुख्तलिफ कबीलों से, मुख्तलिफ उम्र के मुख्तलिफ लोग From different backgrounds. उनके बैकग्राउंड Just like us. मुख्तलिफ होंगे, जैसे इस वक्त हम मुख्तलिफ खानदानों से एक जगह बैठे हैं। So, and when Jesus came out, he saw a large crowd. और जब यीशु बाहर आया, उसने देखा कि एक बड़ी भीड़ है। And he was moved with compassion for them. तो जब कश्ती से बाहर आया, उसने देखा कि एक बड़ी भीड़ है। And healed their sick. And when evening came, his disciple came to him saying, "This is a deserted place." जब भीड़ देखी, उससे उन पर तरस आया, उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि ये जगह वीरान है। The hour is already late. Dismiss the crowd so that they might go into the villages and buy food for themselves. और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आके कहने लगे ये जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। So, food is need of every living being. और खुराक जो है हर जानदार की जरूरत है। And when we follow Jesus, जब हम यीशु के पीछे पीछे जाते हैं, He take care of us, तो वो हमारा ख्याल भी रखता है, of our every need. हमारी हर जरूरत का ख्याल यीशु रखते हैं। It is written in the word of ये God. ऐसा खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। Worship me and I will give you the bread. और खुदावंद के कलाम में लिखा है, तू मेरे And heal नाम your की इबादत करना तो मैं तेरे रोटी और पानी में
कर So this is a metaphor of following Jesus is worshiping Jesus. और ये एक मिसाल में मिलती है, एक अलामत हमें दिखाई देती है कि जो यीशु के पीछे जाते हैं, यीशु उनकी हर चीज की फिक्र खुद करता है। If you will go and follow Jesus, अगर आप यीशु के पीछे जाएंगे और यीशु के पैरवी करेंगे, उसके हुक्मों पे अमल करेंगे, He will fulfill all your needs. तो वो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने पे कादिर है। He know every detail of our life. आपकी जिंदगी की हर एक किल्लत को, हर एक परेशानी को, हर एक जरूरत को यीशु जानता है। So if we forget everything, they forgot everything and they are following Jesus. हम देखते हैं वो सब कुछ अपना पीछे छोड़ छाड़ के अपने शहरों में से पैदल चलते हुए, वो थक गए होंगे लेकिन वो चलते हुए यीशु के पीछे हो लिए। So it is good when you leave everything and follow the footsteps. और ये बहुत अच्छा है जब आप हर एक चीज को भूल जाते हैं और यीशु के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। When you follow Jesus, जब आप यीशु की पैरवी करते हैं, He will fulfill all your needs and तो all your आपकी desires. सारी जरूरतों को, सारी ख्वाहिशों को पूरा कर देता है। Not only He will fulfill the needs, और ना सिर्फ वो आपकी जरूरत को पूरा करता है, He will heal you if you are वो sick. आपको शिफा भी देता है अगर आप बीमार हैं तो। If you forget everything, अगर आप सब कुछ भूल जाते हैं, पीछे छोड़ देते हैं, if you forget everything and follow Jesus, अगर आप सब कुछ भूल कर यीशु की पैरवी शुरू कर देते हैं, He will give you a good food to eat. तो वो आपको खाने के लिए अच्छी खुराक भी दे सकता है। हालेलुया। Hallelujah. Because He is a good क्योंकि Father. वो अच्छा बाप है। And He said that you, O bad fathers, you give your children whatever they desire, the good things. और वो कहता है तुम बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, My Father, और जो मेरा बाप है He is a good Father. तो वो तो बहुत अच्छा बाप है। So we see when we follow Jesus, forget everything. और हम देखते हैं खुदा के कलाम में कि जब हम सब कुछ भूल भाल के छोड़ छाड़ के यीशु के पीछे हो लेते हैं, But तो वो क्या करता है? He said that I am always with you. वो फरमाता है मैं हमेशा दुनिया के आखिर तक तेरे साथ रहूंगा And I will never forsake you. और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। I will wipe out your tears. मैं तुझसे कभी दस्तबरदार न होऊंगा, तेरे सारे आंसू पोंछ दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। We have to forget everything. हमें सब कुछ भूल जाना है, सब कुछ भुला देना है, सब कुछ पीछे छोड़ना है। It means when we come to worship in the church, इसका मतलब ये है कि जब हम चर्च में आते हैं, हम वर्शिप करते हैं, what we have to do? हमें क्या करना है? Forget everything. अपने ज़हन को खाली करना है, सब कुछ भूल जाना है, खुदा की हुज़ूरी में आ जाना है। Many times we are thinking about the breakfast we have not done. और बहुत दफा ऐसा होता है हम चर्च में आ तो जाते हैं लेकिन सारा वक्त हमें ये ख्याल सताता रहता है आज मैंने नाश्ता नहीं किया। Might be, हो सकता है there are different problems और are बहुत following सारे you. और भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं जो आपके ज़हन को जकड़े हुए होते हैं, जो खुदावंद की सताइश प्रस्तिश की तरफ आपका ध्यान नहीं लगने देते। So लिहाजा we have to forget everything. हमें क्या करना है? जब चर्च में आना है, खुदावंद की हुज़ूरी में प्रस्तिश के लिए खड़े होना है, तो दुनिया की सारी चीजों को पीछे छोड़ देना। When we forget everything, He will provide us. जब हम छोड़ देंगे सारी चीजों को पीछे, तो वो मुहैया करेगा उन चीजों को जिनकी हमें जरूरत है। He said, if you want to follow me, forget your families. तो Forget everything. है कि जब तुम मेरी पैरवी करते हो तो पीछे सब कुछ जो है वो भूल जाओ। Because I will take care of them. मैं उनकी खुद हिफाजत करूंगा। It doesn't mean that you have to, leave your families. इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कोई शोहर अपने बीवी बच्चे छोड़े और चला जाए कि खुदा ने कहा था खुद हिफाजत कर ले। It means इसका मतलब है that we have to, forget the problems that are related to us with our families. हमें उन मसाइल को भूलना है, उन परेशानियों को भूलना है जो हमारे खानदानों की और हमारी जिंदगी में इबादत की राह में रुकावट पैदा करती है। When I was a young boy, I used to go
our English chapel, और मैं जब एक छोटा लड़का था तो मैं फिर एक इंग्लिश चर्च में जाया करता था। I belong to a poor family. मैं एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखता था। So it was very difficult to earn the bread and butter for my family. और मेरे लिए काफी मुश्किल था कि रोज की रोटी कमा के अपने घर वालों का पेट Because पालूं। I used to earn the money for my parents. और क्योंकि मैं अपने घर का कफील था और मेरे पे जिम्मेदारी थी, मैं घर में रोटी लाने का जिम्मेदार था। So there were many problems in my head. तो मेरा ज़हन हर वक्त उलझा रहता था, बहुत सी मुश्किलात परेशानियां हर वक्त ज़हन में चलती रहती थी। So I used to go to the English chapel. और मैं वहाँ जब इंग्लिश चैपल में इंग्लिश चर्च में जाता था So ambience of that church was very beautiful. और वो जो चर्च था उनका माहौल जो था वो बड़ा साफ सुथरा खूबसूरत चर्च था। And it is just like a spiritual, there was a spiritual ambience of that. और वहाँ पे जो खास बात थी वो ये थी कि चर्च में दाखिल होते साथ ही पाक रूह का गहरा मसा, पाक रूह की हज़ूरी और पाक रूह का टच महसूस होता था। Whenever I went there, मैं जब भी कभी वहाँ गया I forget everything. तो खुद ही ऐसा हो जाता था कि मैं वहाँ जाते ही अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाता था। So it should be whenever we go to church. और ये ऐसा होना चाहिए जब हम खुदावंद की हुजूरी में जाते हैं तो हमें परेशानियाँ भूल जानी चाहिए। Forget everything. भूल जाएं सब कुछ। Forget the diseases following you. भूल जाएं उन बीमारियों को जो आपको तंग करती हैं। Forget the problems following you. वो सारे मसले जो आपको परेशान करते हैं भूल जाएं उनको। Forget the loans. कर्जों को भूल जाएं Forget the things you have to pay. और वो सारी अदायगियाँ जो आपने करनी है इस वक्त भूल जाएं सब कुछ। So we have to fully concentrate to the word of God. और पूरे तरीके से खुदावंद के कलाम की तरफ मुतवज्जा हो जाइए। When we are not empty, we cannot fulfill ourselves by other things. और जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे, परेशानियों से, दिक्कतों से, बीमारियों से, चीज़ों से अपने आप को खाली नहीं करेंगे, तब तक हम पाक रूह से नहीं भर सकते, हम उसके कलाम से अपने आप को भर नहीं सकते। So if you have many things in your both hands आपके दोनों हाथों में बहुत कुछ आपने उठा रखा है and you find a good thing, आपको मिल गई अच्छी चीज, but you do not have the place for it, लेकिन आपके तो दोनों हाथों में पहले बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो जो अच्छी चीज नहीं मिलने को है, अब आप उसको कैसे रिसीव करेंगे? and you want to get it. आपको लेकिन वो चीज चाहिए भी जो अच्छी है, आप वो भी लेना चाहते So हैं। what is the word of God is saying? खुदा का पाक कलाम क्या कहता है? The word of God is saying खुदा का that कलाम leave कहता है everything कि सब कुछ हो and grab the good thing. तो अच्छी चीजों को फिर तू थाम सकेगा। Leave the bad thing. परेशानियों को छोड़ दें, बेकमनानी को छोड़ दें, मायूसी को छोड़ें, नाउमीदी को छोड़ें, तभी आप सुकून और तसल्ली को रिसीव कर And सकेंगे। grab the good things. अच्छी चीजों को फिर ही आप पा सकेंगे। Jesus said that this is the good part. और यीशु ने कहा यही वो अच्छा हिस्सा The word of God is a good part. और खुदा का कलाम वो अच्छा हिस्सा है We have to take it with us. जो हमें अपने साथ लेके जाना है। If you get good thing, अगर आपको अच्छी चीजें मिलती a हैं, blessed thing, अच्छी चीजें, बबरकत चीजें, and you take it with you at your home, आप वो बबरकत चीजें अपने साथ लेके अपने घर जाते हैं, you will be blessed by it. तो आपका घराना इस बरकत से जो आप लेके गए हैं बरकत पाएगा। Hallelujah. And you know what happened when evening came? His disciple came to him saying, "This is a deserted place and the hour is already late." और उसके शागिर्द उससे कहते हैं ये वीराना है, ये सुनसान जगह है और शाम हो चुकी है, रात होने को है, इन सबको यहाँ से भेज दे। And this is what I want in my team. और यही वो बात मैं चाहता हूँ मेरी टीम के अंदर हो, That they are worried about the people. वो भी असल में लोगों के बारे में परेशान थे कि ये रात में खाएंगे कहाँ से। And I was thinking that they were very arranged people.
people. और मैं सोच रहा था कि बड़े मुनज़्ज़म लोग थे। That Jesus' team was very arranged यीशु की टीम बहुत ही मुनज़्ज़म टीम थी। because they came to Jesus and they asked permission. और यीशु से इजाज़त ली उन्होंने। They didn't ask people to go back. उन्होंने They by their लोगों own. से अपने आप से उन्होंने खुद से लोगों से नहीं कहा कि अब आप चले जाओ, अंधेरा हो गया। But लेकिन rather they came to Jesus and said, and they वो wanted to take यीशु के permission पास from आए, him. यीशु से इजाज़त ली। And because it was very late, he asked Jesus that to dismiss the crowd so that they might go into villages and buy food for them. उन्होंने कहा कि हम वीराने में बैठे हुए हैं, इनको जाने दें ताकि जो करीब गांव है वहाँ पे जाएं, कुछ खाने को अपने लिए खरीद सकें। And there is another assumption as well, एक और हम अपने पास से हम अंदाजा लगाएंगे that they do not have enough money to feed. और हो सकता है शागिर्दों के पास इतने पैसे ना हो कि वो उनके लिए कुछ खरीद के ला सके। Might be. हो सकता है Because it is written in the Gospel of Luke, of John, यूहन्ना की इंजील में लिखा है that one of the disciples said that if we will spend 200, 200 their currency, it will not enough for everyone to eat. उन्होंने कहा कि उस वक्त के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमारे पास 200 रुपया भी शायद उस वक्त 200 बहुत ज़्यादा होगा, शायद उस वक्त 200 लाख के बराबर हो। उन्होंने कहा कि अगर इतना रुपया भी खर्च करें तो जितना हजूम है कि खाना फिर भी पूरा नहीं करता। Because they were approximately 5,000. क्योंकि तकरीबन कहा जाता है 5,000 के करीब मर्द और औरतें थी, लोग थे। But Jesus said to them, लेकिन यीशु ने उनसे कहा they do not need to go away. इनको यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, Give them, इनको तुम दो, give them, दो तुम इनको खिलाओ, give them the food. इनको खाना दो, Give them the food. इनको खाना दो। If I was thinking, if Jesus talked to me like that, और मैं that you have to feed the whole Bauwala, और मैं सोच रहा था कि अगर यीशु के शागिर्दों में से मैं खड़ा होता और वो मुझे कहता कि सारे बाव वाले को खाना खिला, I will like that. Oh, तो मैं तो परेशान हो जाता, मैं कहता कि हैं ये कैसे, how could I? मैं कैसे खिला सकता हूँ अपने लोगों को, How could I? मैं कैसे खिला सकता हूँ। But there is a great message in it. लेकिन एक बड़ा पैगाम है इस कलाम के अंदर, Jesus wants us to feed. और यीशु हमसे चाहता है कि हम सबको जो है खुराक दें। The food is the word of God. और ये खुराक क्या है? खुदावंद का पाक कलाम है। And many times we think that we do not know enough लेकिन word of बहुत God. दफा हम कहते हैं कि हमें तो खुद ही खुदावंद के कलाम के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। I know a person. मैं एक ऐसे शख्स Billy को Graham. जानता हूँ जिसका नाम बिली ग्राम था। He when he started his ministry, जब उसने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की, he said that I only know about the word of salvation. और उसने कहा सिर्फ और सिर्फ मैं निजात के बारे में कलाम जानता हूँ। And he started. और उसने निजात के पैगाम को लेके लोगों को के साथ कलाम करना शुरू कर He दिया। started telling to his classmates in और the उसने school. निजात की मनादी करनी शुरू कर दी अपनी क्लास में, अपने क्लास फेलोज को बताना शुरू He कर दिया। starts saving the soul and feeding the soul. और उसने ये कलाम दूसरों को कलाम की ग़िज़ा देनी शुरू कर दी और रूहों को बचाने का काम शुरू कर दिया। Even he do not have enough. और उसके पास इतना कलाम नहीं था, वो पूरी बाइबल नहीं जानता था। He had very little amount. और उसको थोड़ा सा नॉलेज था कि यीशु निजात दहिंदा है। उसने वो ही खुराक सब में बांटनी शुरू कर दी। So, if we have something, अगर Jesus आपके wanted. पास कुछ है तो If- आज यीशु को वो आपसे चाहिए। If you have something, Jesus अगर wanted. आपके पास कुछ है तो यीशु को वो आज चाहिए। And in verse 17, and they said to him, we have here only 5 loaves and 2 fish. उन्होंने उससे कहा यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली के सिवा और कुछ भी नहीं। And
he said, bring them here to me. और उसने उनसे कहा यहाँ मेरे पास ले आओ। The crowd is 5,000. और लोग कितने हैं? मजमा कितना है? 5,000 का मजमा है। Maybe Brother Habil and Elijah eat all the 5 loaves हो and सकता the है fishes. 5 रोटियां तो मेरे 2 बच्चे खा सकते हैं। My 2 sons, they can eat everything. और हो सकता है वो 2 मछलियां 5 रोटियां तो ये 2 इन दोनों के लिए भी ना काफी हो। So they will ask for more, I believe. हो सकता है 5 रोटियां 2 मछली के बाद ये मुझे और भी कहेंगे अभी होनी चाहिए। So, but what Jesus said? कहने का मतलब ये है कि 5 रोटियां 2 मछलियां बहुत थोड़ी कम खुराक थी, They have had to feed 5,000. लेकिन वहाँ हजूम कितना था? मजमा कितना था? 5,000 का मजमा। Oh my God! तादाद बहुत ज्यादा थी लोगों की। 5 loaves, impossible! 5 रोटियों के साथ 5,000 को शेयर करना नामुमकिन था। Impossible! ये नामुमकिन था It is impossible to feed. और ये बिल्कुल नामुमकिन था कि 5,000 लोगों को 5 रोटियां खिला के आप कैसे सबको रोटी बांट सकते हैं? How many days for 5,000? 5,000 लोगों के लिए कितनी देगें बनती हैं जी? There might be 1,000. हो सकता है 1,000 1,000 chicken kadai days. हो सकता है 1,000 Chicken देग, korma. 1,000 देग बनानी पड़े। 1,000. 1,000 देगें लगती हैं 5,000 को खिलाने के लिए। So very difficult. ये काफी मुश्किल था। 5 Impossible. रोटियां समझ में ना आने वाली बात है। 5 Impossible. रोटियां आगे 5,000 बैठी हैं। It might be the disciples were laughing at the backside. हो सकता है वो पीछे जाके आपस में हंस रहे हो, आज यीशु को क्या हो गया? What happened to him? इसको Look क्या हो what गया? he is doing. और ये देखो ये हमें क्या करने को कह रहा है, आज शायद बेइज्जती हो जाए हमारी। So what happened? तब हम आगे देखते हैं कलाम में क्या हुआ। And they gave it to Jesus. और उन्होंने वो रोटियां जैसे यीशु ने कहा था, हमने पहले भी देखा कि उसकी यीशु की टीम, उसके शागिर्द मुनज़्ज़म थे, वो यीशु की हर बात मानते थे। उन्होंने वो 5 रोटियां लाके यीशु को दे दी। So they arranged them. और फिर यीशु ने जिस तरह उनको कहा कि कतारों में बिठाओ, उन्होंने उसी तरह से लोगों को मुनज़्ज़म करके A बिठाया। beautiful thing in this message, इस कलाम में खूबसूरत बात जो है वो ये है the disciples are following their master. और खूबसूरत बात ये है कि जो शागिर्द हैं वो अपने उस्ताद की पैरवी कर रहे हैं, उसका कहना, उसके हुक्म मानते हुए नजर आ रहे हैं। Even it is looks like a stupidity. ये शायद बात तो उनकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि उस्ताद ने कहा है, उन्होंने देखा कि उस्ताद ने हुक्म दिया है, तो उन्होंने अपने उस्ताद के हुक्म की क्या की है? तमील की है। Many times we heard the message and we think that it is impossible. हम बहुत दफा कलाम को सुनते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता हमारी And जिंदगी many में। times when we asked something, the elder asked something to the children, they said, "Oh, forget it. I am not going to do it." और बहुत दफा आज बच्चे जो हैं वो बड़ों को नजरअंदाज करते हुए कहते हैं कि आपको नहीं पता, ये नया जमाना है, कोई बात बड़े कहते हैं तो कहते हैं कि छोड़े, आपको पता नहीं है। Oh, I am not going to do it. और मैं ये नहीं करूँगा, पापा जी आप रहने दें। But what disciples are doing? लेकिन यहाँ हम शागिर्दों को देखते हैं, What they are शागिर्द doing? क्या कर रहे हैं? They are following the commandments क्या of कर their रहे हैं master. शागिर्द? वो अपने उस्ताद का कहना मान रहे हैं। And they let them arrange उन्होंने लोगों को कतारों में तरतीब से बिठा दिया है, down on the grass घास के ऊपर वहाँ and जमीन पे। taking the 5 loaves and 2 fishes. और वो 5 रोटियां 2 मछलियां ला के उन्होंने अपने उस्ताद की हुजूरी में उसकी खिदमत में पेश कर दी। And what Jesus did. और यीशु ने क्या किया हम देखते हैं। हालेलुया। When you have few things, जब आपके पास थोड़ी चीजें होती हैं, when you have very little, जब आपके पास बहुत कम होता है, when you bring it to Jesus, जब आप अपने थोड़े को यीशु के पास लेके आते हैं, when you bring it to Jesus, जब आप यीशु के पास लेके आते हैं, what He did to your little things. तो वो आपकी उन थोड़ी चीजों के साथ क्या करता है? Hallelujah, 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 hallelujah. He is the great multiplier. वो उन चीजों को मल्टीप्लाई कर देता है, कसरत के साथ बरकत देता है। He prayed and looked up heaven. और
उसने दुआ की, आसमान की तरफ निगाहें blessed the उठाई food, और उसने कहा खुदावंद इस खुराक को बाप बरकत दे। and he broke the bread और उसने रोटी को तोड़ा and gave the bread to the disciples. और वो रोटी तोड़ के, ये कैसा मंजर होगा कि यीशु ने रोटी को तोड़ा और शागिर्दों को दिया And the disciples start giving it to the और disciples. वो रोटी जो यीशु तोड़ तोड़ के पकड़ाते जा रहे थे, शागिर्द उस रोटी को लोगों को बांटते जा रहे And the थे loaves coming from the hand of Jesus. और यीशु के हाथ से जारी की हुई रोटी जो थी, Oh, hallelujah. हालेलुया, Multiply. और वो रोटी जो थी तकसीम होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, खत्म नहीं हो रही The थी। one loaf is not finishing. और वो एक रोटी जो यीशु के हाथ में थी, वो ही रोटी जब वो बांट रहे थे तो वो खत्म नहीं हो Now रही थी। it's 999 people got that one loaf. और एक रोटी से आसूदा हो गए 999 लोग One bite left. और एक सिर्फ एक वाला बाकी रह गया। And when he gave to his disciples, जब वो अपने शागिर्दों को पकड़ा रहा he था, took another loaf. फिर उसने एक और रोटी खाई। It was my assumption, it was my portrait. I am मैं portraying इस this. तरह से पोर्ट्रेट करके आपको बता रहा हूँ कि That एक रोटी one loaf खाई। for 1000. एक रोटी उसने 1000 लोगों को खिला दी, फिर उसने दूसरी And खाई। he multiplying it. और And he फिर multiplying उसने it. उस रोटी को बरकत देके तोड़ तोड़ के पकड़ाना शुरू किया। And you know what happened? आप जानते हैं, आप देखते हैं कलाम में क्या होता है। And all ate and were satisfied, and they pick up the piece left over 12 baskets. जितने filled. 5000 लोग जो वहाँ पे थे, वो सब सैर हुए, खा के आसूदा हुए और बची हुई रोटियों के कितने टोकरे? 12. 12 टोकरे वहाँ से बची हुई रोटियों के टुकड़ों में उठाए गए। I was thinking, why 12? मैं सोच रहा था कि 12 ही क्यों उठाए थे? Why 12? 12 क्यों? Do you know the answer? आप कह रहे थे इनको जाने थे यहाँ से, हमारे पास खुराक नहीं है। One basket for one disciple. हर शागिर्द के लिए एक टोकरा सारे शागिर्द उठा के ला रहे हैं जी, बची हुई रोटियों के टुकड़ों में। And feel this and assume this that 12 are standing there आप ये with a सोचिए, leftover basket. गौर करेंगे वो 12 के 12 शागिर्द जो कह रहे थे लोग यहाँ से भेज दे, इनके खाने के लिए कुछ नहीं है, वो सब 12 के 12 शागिर्द 12 टोकरे उठाए खड़े हैं। So many times we think that I did not do the seminary और बहुत दफा हम सोचते हैं मैं तो सेमिनरी नहीं कर सकता, and I don't Jesus I don't know much Bible, the history of मैंने तो Bible. कोई सेमिनरी नहीं की, मैंने तो कोई पास्टोरल कोर्सेज नहीं किए, मैं किस तरह से खुदा का कलाम दूसरों को जा सकती It हूँ। is very good when you know the history of तो Bible. ये बहुत अच्छा हो कि अगर आप खुदा के कलाम को जाने, इसकी सारी हिस्ट्री को जाने, But this should not be a hindrance. लेकिन ये बात आपकी जिंदगी में रुकावट नहीं होनी चाहिए। You must follow the commandment. अगर आपको पूरी बाइबल नहीं आती तो ये बात आपकी जिंदगी में रुकावट नहीं होनी चाहिए। आप यीशु के बारे में जितना जानते हैं आप उतना बयान कर सकते हैं। You can feed the people what you have. आप यीशु की गवाही जो खुराक आपके पास कलाम की है वो दूसरों को दे के उनको सैर आसूदा कर सकते If you हैं। have only one verse अगर in your आपको mind, एक ही आयत आती है, आप एक आयत जानते हैं कलाम की, start telling others. तो उस आयत को दूसरों के साथ शेयर करना शुरू कर दें। When we give something in the hands of Jesus, जब हम कुछ, हमने देखा खुदा के कलाम में कि वो 5 रोटियां जो थोड़ी थी, जब हम कुछ थोड़ा लाके यीशु की जुरी में रखते हैं He multiplied. तो वो उसको मल्टीप्लाई कर देता है, वो उसको Even- दुगुना तिगुना 4 गुना बढ़ा देता है। It is just like that. It is a mind-blowing thing. और इसको समझना ही जो है सोच से बाहर है। 4 गुना क्या, 1000 गुना बढ़ाने की कुदरत, लाख गुना बढ़ाने की कुदरत उसके Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. He can do everything. वो सब कुछ कर सकता है, He is creator. वो खालिक है He is the one who sent manna from the heaven. और वो खुदा है जो आसमान से मन बरसाता रहा। When they were in the wilderness, जब वो बियाबान में थे he asked the stones to bring water for them.
और उसने पत्थरों में से उनके लिए चश्मे जारी कर दिए He is mighty to save. और वो बचाने की कुदरत रखता है। If somebody is saying to you अगर today, आज आपसे कोई कहता है if you will follow Jesus, अगर तुम यीशु के पीछे चलोगे I will kill you. तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, You will die in poverty. तो तू गुर्बत में मर जाएगा, यीशु के साथ चलता रहे, ईमानदारी करता रहेगा तो क्या होगा? मर जाएगा, तेरा घराना हलाक हो जाएगा। So this is a big lie from Satan. तो ये इब्लीस की तरफ से एक बड़ा डर है, एक बड़ा खदशा, एक बड़ा खौफ है। वो कहता है तू ईमानदार रहेगा तो तेरा घराना फाकों से मर जाएगा। So if you will follow Jesus, अगर आप यीशु की पैरवी करेंगे He will take good care of तो you. वो आपकी यकीन कीजिए, ईमान रखिए, वो आपके घराने की बहुत अच्छी कफालत He करेगा। will multiply your 5 loaves. तो वो क्या करेगा? आपकी 5 रोटियों को बरकत दे देगा। If you earn 1,000 rupees daily, अगर आप रोज का 1000 रुपया कमाएंगे and if you follow the commandments और of साथ Jesus, साथ यीशु के हुक्मों पे अमल करते जाएंगे, ईमानदारी से कमाएंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। I am not a prosperity preacher. मैं बहुत सारी दौलत मुख्तलिफ तरीकों से खुशहाली की उस तरह से मनादी नहीं करता, But लेकिन this is what the word of God is saying. खुदा का कलाम जो कहता है मैं वो बताता He is mighty to multiply and save. हूँ और वो आपको मल्टीप्लाई करने की, बरकत देने की और कसरत की बरकत देने की कुदरत रखता है। If you sow the seed for Him, आप एक छोटा सा बीज उसकी जुरी में लाके बो देते हैं and if you put your seeds in the hands of Jesus, और आप उस बीज को यीशु के हाथों में रख देते He हैं will multiply it तो to your वो family. उसको आपके खानदान में कसरत की बरकत के साथ जो है लौटा देगा। Because only Jesus has the authority to multiply the thing. और सिर्फ यीशु के पास ये इख्तियार है कि वो बरकत में बदल देता है। Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! This is the true blessing ये हकीकी और सच्ची बरकत है when you follow Him. जब आप उसके पीछे पीछे चलते हैं He will never let you hungry. तो आपको भूखा नहीं रहने देता। Hallelujah! हालेलुया। Hallelujah! Be blessed by the word of God today. खुदावंद के कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। Amen. आमीन।